हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम हमारा जो प्रीवियस ईयर का सेशनल एग्जाम हुआ था उसका सेक्शन नंबर सी ए और बी को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने सेक्शन ए और बी नहीं देखा वो जाके सेक्शन ए और बी देखे, और ताकि आपका जो सेक्शन ए और बी है वो अच्छे से हो पाए। उसी जैसा आपका एग्जाम आएगा, हो सकता है स्टेटमेंट इधर उधर हो जाए लेकिन जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो हम करेंगे आज सेक्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 7 आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। आज के इस लेक्चर में देखते हैं हम सेक्शन सी को कंप्लीट कर लेंगे। 4, 6, 8, 10 और 12 क्या निकालना है इसका? आपको निकालना है एमडी, मीन डेविएशन। क्या निकालना है? मीन डेविएशन। किसका? इंडिविजुअल सीरीज का। आप मीन कैसे निकालते हो, मीडियन कैसे निकालते हो, मोड कैसे निकालते हो? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और एसडी सीवी, ये सब कुछ क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन मैंने अलग से डाला है। जैसे ही आप यूनिट 5 पे क्लिक करोगे प्लेलिस्ट में जाके आपको स्टैटिक्स पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से जो अकेला स्टैटिक्स है वो कम से कम कितने मार्क्स का आएगा? 12 या 13 मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा आपको स्टैटिक्स के 3 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का जरूर होता है। 4 मार्क्स वाले में भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। स्टैटिक्स को आप हल्के में ना लें, इसको अच्छे से पढ़ें। और आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है मैंने, और सभी यूनिट की प्लेलिस्ट अलग से बना दी आप सबकी हेल्प के लिए। तो मीन डेविएशन एमडी कैसे आप फाइंड आउट करोगे? अगर इंडिविजुअल सीरीज है, किसका? ये इंडिविजुअल सीरीज, इसमें सिर्फ xi की वैल्यू है तो उसका एमडी का फॉर्मूला रहेगा xi माइनस x बार का मोड अपॉन में n। xi माइनस x बार का मोड अपॉन n, और ये क्या रहेगा? i 1 से लेकर n तक। i क्या रहेगा? 1 से लेकर n तक। आपको अच्छे से पता है xi कौन है, क्या निकालना है इसमें? md, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ये तो मीन था, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर मीडियन पूछे, क्या पूछे? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? i1 to n fi इंटू xi माइनस x बार का मोड अपॉन में कैपिटल एन। क्या? कैपिटल एन। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, और कैपिटल एन का मतलब होता है सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? 4, 6, 8, 10 और 12 ये आपकी एक्स आई की वैल्यूज हैं। अब आपको इनका करना है सम ऑफ एक्स आई निकालो, क्योंकि एक्स बार निकालना है। एक्स बार होता है सम ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, स्मॉल एन। एन क्या होता है? कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इनका सब का सम कितना आएगा आपका? सब का सम आएगा आपका 40। कितना आएगा? 40। तो x बार क्या आएगा? 40 बाई कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 8 जा 40। तो आपका जो मीन आ गया, क्या आ गया? मीन। वो आपका जो x बार है वो क्या आया आपका? 8। अब यहाँ पर आप निकालो, क्या निकालना आपको? xi माइनस x बार, सिंपल निकालो। xi है 4 में से 8 गया माइनस का 4, 6 में से 8 गया माइनस का 2, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गया प्लस का 2, 12 में से 8 गया प्लस का 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? इसका मोड निकालना है। xi माइनस x बार का मोड, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 2, 4। अब इसका क्या करना है? समेशन, सम ऑफ वैल्यूज। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सम ऑफ वैल्यूज 12। अब इसका एमडी फाइंड आउट कर दो। एमडी का ये रहा आपका फॉर्मूला। एमडी क्या हो जाएगा? सम ऑफ वैल्यूज 12 अपॉन में एन कितना है यहाँ पर? एन इसमें कितना है आपका? 8। कितना है एन? 8। 12 बाई 8, 8 1 जा 8, बचे कितने? 4 और उतारा 0, 5 8 5 जा 40। तो एमडी आपका क्या आया? 1.5 आ गया। मीन डेविएशन अबाउट मीन। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मीडियन पूछ ले, मीडियन देगा तो एक्स आई के साथ एफ आई भी देगा। तो एफ आई की आपको पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। उस केस में एक्स बार आप कैसे निकालोगे? अगर आपको एफ आई गिवन होती है तो
सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, ये आपकी एक्स बार की वैल्यू होगी जो आप मीडियन के अंदर यूज करोगे। अगर ये था सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के लिए, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ होगा, एक्स आई और एफ आई दोनों अगर आपके पास गिवन होंगे। क्लियर है? तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आप एमडी एमडी आपको समझ में आ गया। ये एक्स आई था, इनका सम निकाला, जो ये एक्स बार होता है ये मीन होता है, पहले मीन निकालो। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, तो मीन आ गया आपका 8। कितना आ गया? 8। अब आप फॉर्मूला फॉलो करो, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार आपका 8 आया, 4 में से 8 गया, 6 में से 8 गया, 8 में से 8, 10 में से 12 में से। इनका अगले स्टेप में मोड कर दो, मतलब वैल्यू जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगी, इनका सम कर दो और फॉर्मूले में आप पुट अप कर दो, ये आपका एमडी हो जाएगा। अगर मीडियन पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर लो, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मीडियन पूछ ले। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्लियर कर लिया है। आप स्टैटिक्स को हल्के में ना ले, फाइनल एग्जाम के लिए कम से कम, जैसे पिछली बार लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में सर्कल 16 के अराउंड आया था, वैसे अब की बार ये भी 15 के अराउंड आएगा, 15-16 का आता है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स का यहाँ से आना है, 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने स्टैटिक्स के सारे लेक्चर देख लिए अच्छे से, वही 10th वाला है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रखा है, तो आपका जो 15 के 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ax प्लस एक्स स्क्वायर। कल ही मैंने लेक्चर डाला था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके 1 से लेकर 5 तक एग्जाम्पल आप जरूर करके लेके जाइए, 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ऑर्डर डिग्री है, वहां से 2 मार्क्स का पक्का है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड फोर्थ है, वहां से एक पक्का आएगा 4 मार्क्स का, या 5th वाले में वेरिएबल सेपरेबल वाले में से दे देगा। तो फर्स्ट से लेकर 5th तक के एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपसे करवाए हैं, जो बाकी बचे हुए हैं वो हम बाद में, ये जो आपका सेशनल हो लेगा उसके बाद डालूंगी मैं और लेक्चर। ठीक है? यहाँ तक अगर आपने 1 से लेकर 5 तक के एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन के कर लिए, और क्वेश्चन आप एक्सरसाइज आपका पहले से ही डन है, एक्सरसाइज आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता है एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, तो आप 1 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे। कितने टाइम्स? 1 टाइम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो y का कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू x, सबका अलग अलग करते चलो, ax का डेरिवेटिव सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, y का बन गया आपका dy बाई dx, a बार x का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2 बार x एज इट इज पावर में से 1 माइनस, और x का विद रिस्पेक्ट टू x। इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हूँ? ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चा उसके भी समझ में आए। dy बाई dx a प्लस 2x, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू बन गई आपकी, क्या बन जाएगी? dy बाई dx माइनस 2x। जिस बच्चे के फाइनल में सेशनल में अच्छे आएंगे वही फाइनल में स्कोर कर पाएगा। ठीक है? इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ पर रख लो। कहाँ तक करना है? एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक, तो एलिमिनेट हो जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ a y इज इक्वल टू a की वैल्यू है dy बाई dx माइनस का 2x इंटू में x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x अंदर गया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप इसको इधर रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? क्लियर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन नंबर सी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट मींस आप एक बार ही डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर a और b 2 होते तो 2 बार डेरिवेटिव करते। नेक्स्ट एग्जांपल है, कई एग्जांपल है जिनमें 2 बार करवा रखा है। क्लियर है? तो ये मैं आपको पहचानने के लिए बता रही हूँ कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप कैसे एलिमिनेट करोगे।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, y का dy बाई dx, x का 1 a आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, 2x को इधर भेज दिया, अब इस a की वैल्यू को वापिस यहाँ पर पुटअप करवा दिया, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? कहाँ तक हो गया आपका? यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7th और 8th। अभी हम पहुंच गए 9th पे। किस पे? 9th पे। लेकिन आना है एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक पक्का आएगा भाई, यहीं से क्वेश्चन आ लेगा। क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द मोड, मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। क्वेश्चन नंबर 9th, एक आपकी है टेबल 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और ये आपका क्या दे रखा है? fi की वैल्यू कितनी दे दी आपकी? 5। और नेक्स्ट दिया 8, 15, 8, 15, 16 और नेक्स्ट दिया आपका 6। और मोड निकालवा रही। मोड कैसे निकालोगे? मोड आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। क्या पता होगा इसका? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? L प्लस, मोड का फॉर्मूला क्या होगा? वही 10th वाला, L प्लस एफ माइनस F1 अपोन में 2F1 अपोन में 2F1 2F माइनस सॉरी 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। H क्या होता है? जो इंटरवल होता है उनके बीच का गैप। H मतलब 0 से लेकर 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर होती है 10, लोअर तो अपर में से लोअर घटाते हो तो क्या सब में गैप सेम आ रहा है? तो H आपका कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। जैसे 50 माइनस 40 किया, ये अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है, तो 10 आ रहा, सब में एक जैसा है। और L लोअर लिमिट होगी। अब देखना आपको ये F1, F2 ये क्या रहेंगे आपके? क्या देखने आपको? F1, F और F2। आपको पता है मोड कैसे निकालते हो? इंडिविजुअल सीरीज होती है तो उसमें हम देख लेते कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जैसे अभी अभी हमने सेक्शन 1 किया था हमने लास्ट लेक्चर में, उसके अंदर मोड हमने इंडिविजुअल सीरीज का निकाला था, वहां 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाला इंटरवल। इसका मतलब ये इंटरवल सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 16 वाला, तो ये आपका F हो जाएगा। ऊपर वाला F1, नीचे वाली वैल्यू होती है F2, नीचे वाली वैल्यू होती है F2। क्लियर है? जिसको ये वैल्यू पता होगी वो मोड आसानी से आपका निकाल सकता है। लोअर लिमिट ये रहा, छोटी लिमिट लोअर ये है, ये अपर है। L की वैल्यू होगी आपकी 30, F की वैल्यू 16, F1 की 15 और F2 की 6। F2 की आपकी 6। क्लियर है? आप निकालो 30 प्लस F कितना है? 16, F1 है आपका 15, H आपका 10 डिवाइडेड बाई 2F। F कितना है? 16, F1 15, F2 6। ठीक है, तो 30 प्लस 16 में से 15 गया 1, 16 2 जा 32 माइनस 21, 30 प्लस 10 बाई कितना बन गया? 11। और जब आप 10 को 11 से डिवाइड करवाओगे तो 0.90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.90। तो आपका आंसर आ जाएगा 30.90। आपका मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। क्लियर है? MD पूछ लिया उसमें, वहां पर या तो MD मीन डेविएशन अबाउट या तो मीन पूछेगा या मीडियन पूछेगा। ठीक है, मीडियन पूछेगा तो FI देगा, और सिंपल XI दे रखा है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन है। ठीक है, और अब ये इसमें उसने पूछ लिया मोड सिंपल, तो मीन, मीडियन और मोड आप कैसे निकालते हो ये अच्छे से आप करके जाइयो, या मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हो। तो मोड कैसे निकालोगे? हो सकता है अब की बार सिर्फ ये फॉर्मूला पूछ ले।
फॉर्मूला ध्यान करो अच्छे से। यहाँ पर आपको देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 16, इसका मतलब यू इंटरवल सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर है, तो ये f हो गया ऊपर वाला f1, नीचे वाला f2, तो f माइनस f1 प्लस h बाई 2f माइनस f1 माइनस f2, ये आपका मोड का फॉर्मूला, सारी वैल्यू पुटअप कर दी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेक्शन नंबर सी कर रहे हैं हम, जिसमें हमने निकाला क्या, एक तो एमडी पूछ लिया और एक मोड का क्वेश्चन पूछ लिया। हो सकता है मीडियन भी पूछ सकता है अब की बार, तो मीडियन भी आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, अंडर द रूट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल का, कई बार आया है ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज का है, प्लस अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एग्जाम में देखे थे मैंने, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो वाले देखे थे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कैसे करोगे, एक को उधर ले जाओ, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक तरफ डी वाई वाले, डी वाई अपॉन ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक्स एक्स वाले वाई वाई वाले एक्स। अप्लाई कर दो, क्या कर दो, अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड, तो आपने इंटीग्रल अप्लाई किया, जैसे ही डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अप्लाई किया, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है 1 बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रल के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मोड 1 वाई प्लस अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी, प्लस क्या करते हैं हम, लॉग सी। अब इस x वाले को इधर ले आओ, आप क्या करोगे, x वाले को ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लॉग ऑफ मोड y प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग मोड x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड इक्वल टू लॉग c। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, लॉग u प्लस लॉग v क्या होता है, क्या होता है, लॉग u प्लस लॉग v, लॉग u v इनटू में हो जाता, माइनस होता है तो डिवाइड में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ आप लिख सकते हो, लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दो, क्या करवा दोगे, एंटी लॉग, तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1। एंटी लॉग जैसे ही अप्लाई किया तो नेक्स्ट कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, जो जिसको आप c1 बोलोगे, जिसको आप क्या बोलोगे, c1 बोलोगे। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 10 था वो कंप्लीट कर लिया। क्या था ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने वेरिएबल सेपरेबल से पहले एक स्टेटमेंट इधर रख ली, दूसरी उधर, अब x वाले के नीचे x वाली टर्म ले आए और y वाले के नीचे y, तो dx के नीचे आप ये वाला इधर ले आए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं। दोनों साइड आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई कर दिया इंटीग्रल, और इंटीग्रल अप्लाई करते ही आपका फॉर्मूला बन गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा ये माइनस वाला फॉर्मूला इधर ले आओ, प्लस का बन जाएगा लॉग सी, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दिया तो एंटी लॉग से लॉगरिथम कैंसिल हो जाता है, सिंपल दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे उधर
C1। इसी के साथ हमारा सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन और रहता है, उसमें क्या है, चलो छोटा ही मैं इसी लेक्चर में करवा देती हूँ, छोटा है हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मीडियन निकालना सिंपल, तो मीन का भी क्वेश्चन दे दिया, मोड का भी और मीडियन का, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन इंडिविजुअल सीरीज का। XI दे रखे हैं आपके पास 10, सॉरी XI और FI दोनों दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी वो भी 20, 25 और 35। और FI क्या दी उसने, FI दी उसने 3, 10, 25, 3, 10, 25 और 7, 5, 7 और 5। इनका सम ऑफ FI क्या होता है, ये 50 रहेगा, जिसको आप N कैपिटल N भी बोलते हो। जब भी आप क्या निकालते हो, मीडियन, क्या निकालते हो, जब भी आप मीडियन निकालोगे, क्या निकालोगे, जब भी आप मीडियन निकालोगे तो आप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हो, पता है ना आपको अच्छे से। 3, 10 और 3, 13 और 25 कितना हो जाएगा, 38 और 7, 45 और ये आपका 50। तो मीडियन जब भी निकालते हो तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट रहता है n/2, तो 50/2 क्या बन गया, 25 कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करेगा। अगर आपको इंटरवल ना दे रखे हो तो इंटरवल के लिए दूसरा फॉर्मूला, जैसे ये इंटरवल होते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। ये सिंपल XI और FI हो गया, तो आप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 चेक करो, यहां तक आपका आ जाएगा। तो जो XI की वैल्यू होती है वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। कितना कहाँ लाई करता है, 38 इस कॉलम में लाई करता है, तो यहाँ पर XI की वैल्यू क्या है, 20, तो यही आपका मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन। अगर ऐसे इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 से 20, तो भी आप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनाओगे और ऐसे ही कॉलम को अंडरलाइन करोगे। उस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, L + N/2 - CF/F, बाई क्या रहेगा आपका F और मल्टीप्लाई H। CF जो ये वैल्यू होती है यही, F की वैल्यू ये, ठीक है। CF क्या रहेगी, इससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी है आपको, जो अंडरलाइन करते हैं ना उससे ऊपर वाली, F की सामने वाली लोगे। और लोअर लिमिट आप इंटरवल में छोटी लिमिट होती है वो H इनके बीच का गैप, जैसे 10 से 20 हो सकता है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल वाला क्वेश्चन पूछ ले, अब की बार तो ये आसान पूछा था। क्या था, XI था, FI गिवन था, मीडियन निकालना था, CF निकाल लिए, सम ऑफ FI आया आपका 50 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको देखना है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यू कहाँ लाई करती है, यहाँ लाई करती है, इसको आपने सर्कल कर लिया, जो XI की वैल्यू आई वो आपका मीडियन हो जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर C खत्म होता है। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, भैया एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सेक्शन नंबर D को करेंगे। आप